आज हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। तो पहले टॉपिक को देख लेते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वर है पॉइंट ए पे, एक टावर है बीसी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और वैल्यूज को यूज करके हम दोनों का डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं और टावर की हाइट को ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन ऑफ साइट क्या है। तो जिस लाइन से ऑब्जर्वर देख रहा है एक ऑब्जेक्ट को, उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और पॉइंट ए से जो अगर हम एक ग्राउंड से पैरेलल लाइन बनाएं, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर पॉइंट ए से ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल होता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर पॉइंट सी से ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देख रहा है तो एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होते हैं बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये एसी जो है वो ट्रांसवर्सल होता है। तो अभी हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, Amit is standing on a horizontal plane and he finds a bird flying at a distance of 200 meters from him at an elevation of 30 degrees. तो अमित पॉइंट सी पे खड़ा है, वो 30 डिग्रीज की एलिवेशन पे 200 मीटर्स पे एक बर्ड को देखता है। सो बर्ड पॉइंट ए पे है, 200 मीटर की डिस्टेंस, सो ए सी 200 होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये एंगल होगा 30। तो दीपक इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 50 मीटर हाई टावर। तो ये डी एक 50 मीटर हाई टावर है। दीपक इस टावर के ऊपर खड़ा है पॉइंट डी पे। He finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degrees. तो इस पॉइंट से वो सेम बर्ड ए को देख रहा है और इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में ये वाला एंगल 45। अमित एंड दीपक आर बोथ एट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। तो वो दोनों, अमित और दीपक, बर्ड के दोनों के ऑपोजिट साइड पे हैं। हम फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक। हमें बर्ड और दीपक के बीच का डिस्टेंस को ढूंढना है, विच इज x। तो अभी देख लेते हैं सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी। सो ट्रायंगल ए बी सी में अगर ये डिस्टेंस 50 होगा तो ये वाला डिस्टेंस भी होगा 50। और इस वैल्यू को हम रख लेते हैं, ए एफ को रखते हैं एस वाई। तो इस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेन्यूज एसी की वैल्यू पता है और परपेंडिकुलर की वैल्यू को हमने y प्लस 50 रखा है। तो सबसे पहले हम साइन की वैल्यू यूज करेंगे, यहाँ पे टैन नहीं यूज करेंगे। टैन तब यूज करते हैं जब हमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पता हो। यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज ढूंढनी है, तो साइन की वैल्यू को यूज करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें ढूंढना है साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ए बी बाय ए सी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ए बी की वैल्यू है 50 प्लस 5, ए सी की वैल्यू है 200, विच इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 होता है 1/2। तो अभी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 50 प्लस y is equal to 200. 50 plus y is equal to 200 divided by 2, which is 100. So y is equal to 50 meters. So y की वैल्यू हमें मिली 50 meters. तो इधर लिख देंगे 50। तो अभी हमें क्वेश्चन में ढूंढना है डिस्टेंस बिटवीन दीपक एंड द बर्ड डी ए। तो उसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे ए डी एफ और यहाँ पे हम साइन 45 की वैल्यू ढूंढेंगे क्योंकि साइन में हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए और ये वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर की, विच इज y is 50। तो हम अभी लेते हैं सेकेंड ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए डी एफ हम लिखेंगे साइन 45 की वैल्यू। साइन 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, AF बाय DA। सो AF की वैल्यू है 50 जो हमने अभी निकाली थी, DA
DA की वैल्यू है x जो हमें ढूंढनी है, डिस्टेंस बिटवीन दीपक एंड बर्ड, इज इक्वल टू sin 45. sin 45 होता है 1/√2. सो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50√2 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 50 इंटू √2. सो sin 45 की वैल्यू है 1/√2. हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया, sin 45 इज इक्वल टू 50/x. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें मिला 50√2 इज इक्वल टू x. सो ये है हमारा फाइनल आंसर. डिस्टेंस बिटवीन दीपक एंड द बर्ड is 50 into √2 meters. ये है हमारा फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन में हमें दिया गया था एक अमित जो है एक ग्राउंड पे खड़ा था, उसका एंगल एलिवेशन 30 था और वो बर्ड को देखता है 200 मीटर से. दीपक 50 मीटर हाई टावर से 45 डिग्री एंगल से बर्ड को देख रहा है. सो फर्स्ट ट्रायंगल में sin 30 यूज करके हमने ये वैल्यू ढूंढ ली. सेकंड ट्रायंगल में sin 30 की वैल्यू में हमने परपेंडिकुलर सब्स्टिट्यूट करके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू को रिड्यूस कर लिया. अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम. यहाँ पे द क्वेश्चन सेज at a point A 20 meters above the level of water. At a point A 20 meters above the level of water. So इस point पे इसको करते हैं D. ये है point D. ये water से 20 meters ऊपर है. ये DE होता है 20. Angle of elevation of a cloud is 30 degrees. So cloud जो है ये है point A. यहाँ से ये है cloud C. इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 30 डिग्रीज. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड. सो अगर ये क्लाउड है तो उसकी रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे नीचे. तो जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा नीचे. तो वो उसका एंगल दिया गया है, एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्रीज, मतलब इस पॉइंट से वो रिफ्लेक्शन को देख रहा है. तो ये हुआ लाइन ऑफ साइट और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. सो एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू है 60 डिग्रीज. हमें ढूंढना है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए. तो हमें ये क्लाउड और पॉइंट ए की डिस्टेंस, मतलब ये हाइपोटेन्यूज CA की वैल्यू ढूंढनी है. इसको हम रखते हैं एज x. ये हम डिड्यूस कर सकते हैं अगर हम इस ट्रायंगल में tan की वैल्यू ढूंढे, दैट इज साइन की वैल्यू ढूंढे. अगर परपेंडिकुलर y को हम ढूंढ लें तो फिर यूजिंग sin 30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हम CA की वैल्यू को ढूंढ सकते हैं. सो पहले y की वैल्यू को देखते हैं. उसके लिए हम tan 30 की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे इन ट्रायंगल ACD. सो अगर हम tan 30 लिखते हैं तो वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस y/DA. सो tan 30 होता है y/DA एंड y/DA इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. सो DA की वैल्यू है बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग √3 इंटू y, फर्स्ट इक्वेशन. सो अभी हम सेकेंड ट्रायंगल को लेते हैं. इस ट्रायंगल को ट्रायंगल ADF. यहाँ पे हम देखेंगे tan 60 की वैल्यू. इन ट्रायंगल ADF tan 60 is equal to perpendicular by hypotenuse, perpendicular by base which is DA. So which is DF by base की वैल्यू है DA. So DF की वैल्यू है, DF होगा DE plus EF by DA. So DF की वैल्यू होगी DE जो 20 मीटर है हाइट, और ये वैल्यू जो होगी ये होगा रिफ्लेक्शन, क्लाउड का रिफ्लेक्शन. सो ये होगा 20 plus y. सो tan 60 की वैल्यू है √3 एंड DE की वैल्यू है 20 प्लस EF की वैल्यू होगी, उसका रिफ्लेक्शन है तो उसका पूरा लेंथ होगी 20 plus y डिवाइडेड बाय DA.
इज इक्वल टू tan 60. tan 60 की वैल्यू है √3. सो DA इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 40 प्लस y डिवाइडेड बाय √3. सो फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिला DA इज √3y. सेकेंड इक्वेशन से हमें मिला DA इज 40 प्लस y डिवाइडेड बाय √3. सो अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, 1 and 2. सो फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 हम दोनों को इक्वेट कर देंगे. 40 प्लस y बाई √3 इज इक्वल टू √3 इंटू y. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 40 प्लस y इज इक्वल टू 3y. सो इसको दूसरे टर्म्स को LHS पे लेके जाते हैं. सो 2y इज इक्वल टू 40. y is equal to 40 by 2, which is 20. Hence, y is 20 meters. हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Find the distance of the cloud from the point A. Distance of the cloud from the point A. So y की वैल्यू है 20. तो हमें CA की वैल्यू ढूंढनी है. तो इस ट्रायंगल में हमें परपेंडिकुलर पता है, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है. तो हम यूज करेंगे sin 30 की वैल्यू. In triangle CDA, sin 30 is equal to perpendicular by hypotenuse, CD by hypotenuse CA. So CD की वैल्यू है 20 divided by CA x is equal to sin 30, which is 1 by 2. So cross multiply करेंगे, x is equal to 40 meters. So ये हुआ हमारा final answer. So hence distance of the cloud from the point A is 40 meters. Distance of the cloud from point A is 40 meters. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था कि पॉइंट A से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है क्लाउड का, और पॉइंट A से एंगल ऑफ डिप्रेशन उसके रिफ्लेक्शन का है 60 डिग्रीज. हमें इसके डिस्टेंस ढूंढना था फ्रॉम द पॉइंट A टू द क्लाउड. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट ट्रायंगल में tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, tan 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमने डिड्यूस कर लिया DA का रिलेशनशिप. फिर सेकेंड ट्रायंगल में फिर से हमने tan 60 की वैल्यू डिड्यूस करके DA का रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट करके उसको इवेल्युएट कर लिया, तो हमें DA की वैल्यू मिल गई. तो अभी इस ट्रायंगल CDA में जब हमने sin 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमें परपेंडिकुलर पता था, हाइपोटेन्यूज ढूंढना था, तो हमने sin यूज करके हाइपोटेन्यूज वैल्यू C की वैल्यू निकाल ली. देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम. सो इस क्वेश्चन में दिया गया है, an aeroplane is flying at a height of 300 meters above the ground. So ये है एरोप्लेन एट द पॉइंट D, ये ग्राउंड से 300 मीटर ऊपर है. Flying at this height, the angle of depression from the aeroplane to 2 points on both the sides of the river on opposite sides. So इस पॉइंट से एक रिवर के दोनों साइड पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो एक की वैल्यू है 45 डिग्रीज एंगल ऑफ डिप्रेशन, दूसरे की वैल्यू है 60. सो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब लाइन ऑफ साइट, एंड ये है लाइन ऑफ साइट, एंड ये है हॉरिजॉन्टल लाइन. सो ये है एंगल 45. तो ये भी 45 होगा बिकॉज इट्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. और सेकेंड पॉइंट की वैल्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60, लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये भी होगा 60 क्योंकि ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. हमें विड्थ ऑफ द रिवर ढूंढनी है, मतलब हमें ये देखना है कि ये रिवर कितनी चौड़ी है. सो AC की वैल्यू ढूंढनी है विच विल बी x प्लस y. तो हम दोनों ट्रायंगल्स को ले लेते हैं. ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायंगल, दोनों में हम tan की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमें हाइट 300 पता है, हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस ढूंढना है. इस ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस ढूंढना है. तो दोनों ट्रायंगल्स में हम tan की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके इजीली विड्थ ऑफ द रिवर को रिड्यूस कर सकते हैं. सो पहले लेते हैं फर्स्ट ट्रायंगल. इन ट्रायंगल DAB हम ढूंढेंगे tan 60 की वैल्यू.
tan 60 degrees is equal to perpendicular by base db divided by ab. सो db की वैल्यू है 300 डिवाइडेड बाय ab की वैल्यू हमने रखी है x, tan 60 की वैल्यू है √3. So hence x is equal to 300 by √3. या फर्स्ट इक्वेशन. अभी हम लेते हैं सेकेंड ट्रायंगल. इन ट्रायंगल DBC हम लेंगे tan 45 की वैल्यू. tan 45 is equal to perpendicular DB by base BC. DB की वैल्यू है 300, बेस BC की वैल्यू हमने रखी y is equal to tan 45 होता है 1. हेंस यहाँ से हमें मिला y is equal to 300. सेकेंड इक्वेशन. सो x एंड y की वैल्यू हमें मिल गई. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. सो विड्थ ऑफ द रिवर होगी, विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू AB प्लस BC, मतलब x प्लस y की वैल्यू ढूंढनी है. सो x है 300 बाई √3 प्लस y की वैल्यू है 300. तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. 300 को कॉमन निकालेंगे बाहर. 1 बाई √3 प्लस 1. सो 300 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई √3. √3 की वैल्यू होती है 1 बाई 732, 1.732 प्लस 1. सो ये होगा 300 मल्टीप्लाइड बाई 1.577 विच इज इक्वल टू 473.1 meters. सो ये हुआ विड्थ ऑफ द रिवर. ये हमारा फाइनल आंसर. सो क्वेश्चन में दिया गया था कि एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द पॉइंट डी. इसमें दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर में एंगल ऑफ डिप्रेशन थे 60 एंड 45 डिग्रीज. तो हमने इसमें ट्रायंगल में लिख दिया क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं. और हमें विड्थ ऑफ द रिवर ढूंढनी थी x प्लस वाई. तो दोनों ट्रायंगल में हमने tan की वैल्यूज ढूंढी और x एंड y की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके दोनों को ऐड कर दिया टू फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. देखते हैं फाइनल प्रॉब्लम. सो फोर्थ क्वेश्चन में दिया गया है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द फुट ऑफ अ टावर. ये टावर है AB. स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर. 2 पॉइंट C एंड D, एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है D, आर 4 मीटर्स एंड 16 मीटर्स फ्रॉम द फुट. सी ये टावर है AB, B है उसका फुट ऑफ द टावर. सो इस पॉइंट C की डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से है 4 मीटर और पॉइंट D की डिस्टेंस फुट ऑफ द टावर से है 16 मीटर. इफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ C एंड D एट द टॉप ऑफ द टावर आर कॉम्प्लीमेंट्री. सो पॉइंट C से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा एंड पॉइंट D से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है. सो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड करें तो दोनों की वैल्यू होती है 90 डिग्रीज. उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. सो अगर एक की वैल्यू को हम रखें थीटा तो दूसरा हुआ 90 माइनस थीटा. तो हमें क्या ढूंढना है, हाइट ऑफ द टावर. तो यहाँ पे हम दोनों ट्रायंगल्स में इजीली tan की वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं क्योंकि हमें हाइट h ढूंढनी है और बेस हमें पता है. हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू दी गई है, h हमें डिड्यूस करनी है, बेस की वैल्यू दी गई है 4 एंड 16. सो अगर दोनों ट्रायंगल्स में हम tan थीटा की वैल्यू ढूंढे तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. और हमें एक और रिलेशनशिप पता है, tan थीटा इज इनवर्स ऑफ cot थीटा. तो अगर cot एंड tan को मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू होती है 1. इस रिलेशन को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं. सो पहले फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं. इन ट्रायंगल ABC tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर बाय बेस AB बाय BC. सो tan थीटा इज इक्वल टू, AB है हाइट ऑफ द टावर, BC है 4 जो दिया गया है. ये हुआ इक्वेशन 1. अभी लेते हैं सेकेंड ट्रायंगल. इन ट्रायंगल ABD अभी हम लिखेंगे
tan थीटा की वैल्यू tan 90 माइनस थीटा इस बड़े ट्रायंगल में ABD में परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है AB, बाय बेस की वैल्यू है BD. So tan 90 minus theta is equal to h by 16. अभी हमें एक और प्रॉब्लम फॉर्मूला पता है tan 90 minus theta, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा cot theta. So tan 90 minus theta की वैल्यू होती है cot theta. तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे, tan 90 minus theta की जगह हम लिखेंगे cot theta. Cot theta is equal to h by 16. ये होगा सेकेंड इक्वेशन. तो फर्स्ट इक्वेशन में मिला हमें tan थीटा इज h by 4 एंड सेकेंड इक्वेशन में हमने डिड्यूस किया cot थीटा इज h by 16. तो अभी हमें पता है कि tan और cot दोनों इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1. तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 and 2. So tan theta into cot theta is equal to 1. h by 4 into h by 16 is equal to 1. h square is equal to 16 into 4. h square is equal to square root of 84, 64. So h is equal to square root of 64 is 8 meters. So finally हमें मिला height of the tower h is equal to 8 meters. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था एक फुट ऑफ द टावर है पॉइंट बी, यहाँ से दो पॉइंट सी एंड डी की डिस्टेंस है 4 and 16 मीटर्स और दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा. तो दोनों ट्रायंगल्स में हमने tan की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट की और हमें रिलेशन पता है कि tan थीटा cot का इन्वर्स होता है, तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1. सो दोनों इक्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई करके सब्स्टिट्यूट किया और सॉल्व करने के बाद हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 64. हाइट इज इक्वल टू 8 meters. हाइट ऑफ द टावर इज 8 meters. हाइट ऑफ द टावर. हेंस बोर्ड एग्जाम के वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब करें.